सर्टेन MABTV में आपका इस्तकबाल है। टाइटल से पता चला होगा कि आज की वीडियो है जूम ऐप के बारे में। कोरोना वायरस की वजह से स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी दफातर बंद हो गए हैं। इसी के मद्देनज़र स्कूल, कॉलेज, क्लासेस और ऑफिस के काम को जारी रखने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया गया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जूम ऐप सभी की ज़रूरत बन गया। वैसे तो ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जूम के अलावा और 2 ऐप हैं, स्काइपी, वेबएक्स, लेकिन जूम ऐप के फीचर्स और इसके इंटरफेस की वजह से लोगों ने इसको तरजीह दी। तकरीबन 1 करोड़ सार्फिन जो घर से काम करने के लिए जूम ऐप को इस्तेमाल करने लगे, रोज़ाना इसे 20 करोड़ लोग इस्तेमाल करने लगे। जूम ऐप US बेस्ड ऐप है, लेकिन इसके सर्वर चाइना में हैं। जूम ऐप चाइना के बाशिंदे एर्क युआन की मिल्कियत है, जिसकी मालियत 4 अरब 60 करोड़ यूरो के करीब बनती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ने इसे गैर महफूज करार दिया था और ख़तरा जाहिर किया था कि यह ऐप लोगों के पर्सनल डेटा को लीक करके इसे बेच रही है। 90,000 स्कूल और 20 कंट्रीज़ ने इसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस्तेमाल किया। सर्टेन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्सिबल टीम इंडिया ने भी ये ऐलान जारी किया था कि ये ऐप को ऑफिशियल वर्क के लिए इस्तेमाल ना करें, लेकिन इससे पहले ही मुल्क के PM और वज़ारत ने इस पर ही कोरोना के बचाव की मीटिंग की। सर्टेन ने कहा था कि यह ऐप मीटिंग, कन्वर्सेशंस, रिकॉर्डिंग, साइबर फ्रॉड को बेच रही है। कनाडा की कंपनी सिटीजन लैब ने भी इस ऐप में इंक्रिप्शन को लेकर खदशा जाहिर किया था। इसने ये भी आइडेंटिफाइड किया था कि इस ऐप की इंक्रिप्शन यानी सिक्योरिटी सही नहीं है, जो चाइना के सर्वर से कनेक्ट है और इन सर्वर को सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। इसके बाद जूम ऐप के फाउंडर और CEO एरिक एस युआन ने माफ़ी मांगी और कहा कि वो लोगों की प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ख्याल रखने के इक़दाम उठाएंगे। इंडियन मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस ऐप को अगर सिक्योर तरीके से यूज़ करना है तो इसमें वेटिंग रूम बनाया जाए और वेटिंग रूम के एडमिनिस्ट्रेशन या होस्ट की इजाज़त के बाद ही इसे इस्तेमाल करें। अक्सर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए लिंक्स शेयर किए जाते हैं, जो कि हैकर्स के लिए आसानी होगी। दीगर सेटिंग में जॉइन फीचर डिसेबल रखें, स्क्रीन शेयरिंग होस्ट ओनली रखें, फाइल ट्रांसफ़र को डिसेबल रखें और रिकॉर्डिंग फीचर को रिस्ट्रिक्ट करें, तो कुछ हद तक अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को महफूज रखा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताया है कि जूम ऐप में थर्ड पार्टी हैकिंग आसानी से हो सकती है। हैकर्स यूज़र्स की तमाम इंफॉर्मेशन जैसे उनकी ID, मीटिंग डिटेल्स, कन्वर्सेशंस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ऑडियोज़ को तक एक्सेस कर सकते हैं। और ये बात सच साबित हुई और जूम ऐप के 5 लाख अकाउंट्स को हैक किया गया और इनकी ज़ाती मालूमात को डार्क वेब पर एनोनिमस यानी नामालूम लोगों को बेच दिया गया। अगर आपको नहीं पता है डार्क वेब क्या है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। इंडिया की अब तक कोई वीडियो कॉलिंग ऐप नहीं है, इसीलिए लोगों को मजबूरन ये ऐप इस्तेमाल करनी पड़ी। इंडियन गवर्नमेंट ने ये सभी मामलात को देखकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बनाने की तजवीज़ पेश की और एक चैलेंज रखा, जिसमें प्रोग्रामर्स और ऐप डेवलपर्स को चैलेंज किया गया कि कोई इंडिया के लिए सिक्योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बनाए और ऐप बनाने वाली टीम को 5 लाख फंडिंग की जाएगी और उसे 1 करोड़ की इनामी रकम भी दी जाएगी। न्यूज़ एजेंसीज़ के मुताबिक डार्क वेब पर बेची गई मालूमात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कॉल्स, यूज़र्स ID और पासवर्ड्स, बैंक, फाइनेंस कंपनियों और यूनिवर्सिटी की IDs शामिल थीं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।